हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 जो है आपका, कौन सा पाठ था आपका, संकल्प है सिद्धिदायक है, उसका अभ्यास समझा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। बेटा, पहला और दूसरा प्रश्न में कुछ खास नहीं है, इसलिए वो वाले क्वेश्चन मैं आपका स्किप करवा रही हूँ। अब देखिए आप प्रश्न की एक पदे उत्तरक, एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, तप प्रभाव के सखार्य जाते। तप के प्रभाव से या तप के असर से कौन सखा या मित्र जाते मतलब बन गए। पार्वती के लिए पूछा गया है कि पार्वती के कौन मित्र बन गए थे तप के प्रभाव के कारण। तो इसमें आंसर है आपका जो उत्तर है हिंसक पशु है, जो जंगल में वो पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रही हैं पार्वती जी, ठीक है। तो उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि तपस्या के प्रभाव से जितने भी वहाँ पर जंगली जानवर थे, हिंसक भयानक जो पशु थे, वो सब पार्वती जी के मित्र बन जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पार्वती तपस्यार्थम पुत्र अगच्छत। पार्वती जी तपस्यार्थम का मतलब होता है बच्चों तपस्या करने के लिए, पुत्र मतलब कहाँ, अगच्छत मतलब गई। पार्वती जी तपस्या करने के लिए कहाँ गई, वन को गई, वन में गई। अगला प्रश्न, कै शमशाने बस्ती। कै मतलब कौन, शमशाने मतलब शमशान में, बस्ती मतलब रहता है। कौन शमशान में रहता है, तो आपका उत्तर बनेगा बच्चों शिव। शिव शमशान में रहते हैं। अगला प्रश्न है, शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा, निंदा होती है बच्चों बुराई, शिव की बुराई। शिव निंदा का अर्थ समझ आया, शिव की बुराई। श्रुत्वा मतलब सुनकर, का मतलब कौन, क्रुद्धा मतलब क्रोधित, जाता मतलब हो जाती है। शिव की बुराई को सुनकर कौन क्रोधित हो जाती है। तो आपका उत्तर क्या है बच्चों, पार्वती। ये बच्चों मैंने उत्तर पीछे यहाँ पे जगह की कमी थी, इसलिए मैंने जो इनके उत्तर थे पीछे ब्रैकेट में लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये अलग से जो पार्वती है, वनम है, हिंसक पशु है, ये अगली लाइन में उत्तर के सामने लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत। वटु रूपेण, वटु क्या बताया था पाठ में मैंने बच्चों, वटु ब्रह्मचारी, ठीक है। रूपेण मतलब रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, तपोवन में, तपोवन मतलब जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी वो वाला वन, उसे तपोवन कहा है, ठीक है। तपोवन में कौन, प्राविशत मतलब प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है, तो आपका उत्तर है बच्चों शिव। शिव प्रवेश करते हैं ब्रह्मचारी के रूप में। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों मैं आपको प्रश्न 5 करवा रही हूँ, प्रश्न 4 मैं बाद में कराऊंगी आपको, पहले प्रश्न 5 करवा रही हूँ। देखो बच्चों, पूर्ण वाक्य उत्तर। ये जो प्रश्न उत्तर आपने किए ये छोटे प्रश्न थे, एक एक शब्द में इनका उत्तर देना था, लेकिन अब ये प्रश्न बड़े प्रश्न उत्तर हैं, पूरे वाक्यों में इनके उत्तर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती जी क्रोधित होकर, ठीक है, क्रुद्धा सती का मतलब क्रोधित होकर, किम अवदत् क्या बोली, जब शिव ने ब्रह्मचारी का रूप लेकर शिव की ही बुराई की तो पार्वती जी क्या हो जाती है बच्चों, क्रोधित हो जाती है। तो क्रोधित होकर वो ब्रह्मचारी को क्या कहती हैं वो इस उत्तर में बताना है। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, पार्वती जी क्रोधित होकर अवदत् मतलब बोली, क्या बोली, यहाँ पर आपको ये कोमा देना है, इन्वर्टेड कोमा। अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल, वाचाल होता है ज्यादा बोलने वाला, बड़ बोला जिसे हम कहते हैं बच्चों, अरे बड़ बोले। अप्सर, अप्सर का मतलब है दूर हट या दूर हटो। जगती न को अपि, जगती मतलब संसार में, न का मतलब नहीं है, को अपि मतलब कोई भी, संसार में ऐसा कोई
शिवस्य मतलब शिव के यथार्थम स्वरूपम। यथार्थ होता है बच्चों सच्चा, वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक स्वरूप को जानाति मतलब जानता है। फिर से देखो, पार्वती क्रोधित होकर कहती है, अरे बड़बोले दूर हट। अब से मतलब दूर हट। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शिव के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। अगला प्रश्न बच्चों, कै पाप भाग भवती। कै मतलब कौन, पाप भाग मतलब पाप का भागी, भवती मतलब होता है, पाप का भागी कौन होता है। उत्तर देखिए बच्चों, यह का मतलब जो, निंदाम करोति, निंदा होती है बुराई, जो दूसरों की बुराई करोति मतलब करता है, सै तू पाप भाग भवती एव, वह तो, सै तू का मतलब वह तो पाप का भागी होता ही है, एव का मतलब ही। फिर से देखो इस लाइन को, जो दूसरों की निंदा करता है या बुराई करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह मतलब जो, श्रुणोति, श्रुणोति मतलब सुनता है, क्या, दूसरों की बुराई को, जो सुनता है, सो अपि वह भी पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती जी क्या कहती है कि पाप का भागी कौन होता है, जो दूसरों की बुराई करता है वो पाप का भागी होता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की बुराई सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। अगला प्रश्न, पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती क्या करना चाहती है। उत्तर देखो बच्चों, पार्वती तपस्या कर्तुम इच्छत। पार्वती तपस्या करना चाहती है। कर्तुम मतलब करना, इच्छत मतलब चाहती है। अगला प्रश्न है बच्चों, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती कया मतलब किसके, साकम का अर्थ होता है साथ, गौरी शिखर पर जाती है। पार्वती जी किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है। गौरी शिखर पर क्यों जाती है पार्वती जी, तपस्या करने के लिए। तो किसके साथ जाती है वो हमें बताना है। तो लिखना है आपको, पार्वती विजया साकम। विजया, विजया कौन है, उनकी सहेली। पार्वती जी विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अब अगला प्रश्न करवाने वाली हूँ, ध्यान से समझना। तो बच्चों अब मैं अगला प्रश्न करा रही हूँ आपको, ध्यान से समझना। प्रश्न 4 रह गया था हमारा, वो देखिए, कै का कम काम प्रति कथयति। हमें यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य मिलेंगे, ठीक है, वो हमें बताने हैं कि कै का, इसका मतलब है कि किसने कहे, ठीक है, और कम काम का मतलब है किसको, कथयति मतलब कहे गए हैं। ये जो वाक्य हैं किसने कहे हैं और किसको कहे हैं ये हमें बताने हैं। तो पहला वाक्य देखिए बच्चों, वत्से तपः कठिनम भवति। वत्से, वत्से मतलब बेटी, तप तपस्या कठिन होती है। तपस्या कठिन कार्य होता है या तपस्या कठिन होती है। ये बात किसने बोली और किसको बोली ये हमें लिखना है। तो सबसे ऊपर आपको उत्तर में लिखना है कै का, और दूसरी तरफ लिखना है बच्चों कम काम। मतलब यहाँ हम लिखेंगे कि वाक्य जिसने बोला है और यहाँ हम लिखेंगे कि किसको कहा है। तो सबसे पहला वाक्य है कि तप जो होता है वो कठिन होता है। ये बात किसने बोली थी, माता ने बोली थी, पार्वती की माँ ने बोली थी। और किसको, पार्वती को बोली थी, पार्वतीम। यहाँ लिखना है आपको माता, माता ने, पार्वतीम पार्वती को, पार्वती का मतलब है पार्वती को बोली, ठीक है। अगला है अहम तपः एव चरिष्यामि। अहम मतलब मैं, तपः मतलब तपस्या का ही आचरण करूँगी, अर्थात मैं तपस्या ही करूँगी। ये बात किसने बोली थी बच्चों, पार्वती ने बोली थी।
किसने बोली थी? पार्वती ने। और किसको बोली थी? मैनाम। मैनाम का मतलब है मैना को। ये मैना कौन है? पार्वती जी की माँ का नाम है मैना। और मैनाम का मतलब है मैना को। अगला वाक्य देखिए, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। जो मनस्वी लोग होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं, धैर्यवान जो लोग होते हैं बच्चों, वो कदापि कभी भी धैर्य अपने धीरज को न परित्यजति नहीं छोड़ते हैं, मतलब वो कभी अधीर नहीं होते हैं। ये बात किसने बोली? पार्वती ने बोली। और किसको बोली? विजयाम। विजया उसकी सहेली का नाम है। और जब हम किसी के साथ को लगाते हैं, विजया को, तो पीछे मैं लगाएंगे, ठीक है? तो विजयाम, विजया को। अगला देखिए, अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा, अपर्णा इस नाम से तुम प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो गई हो। ये बात किसने बोली थी? पार्वती की सखी ने, विजया ने बोली थी। तो जब बेटा यहाँ केवल विजया ने, हम बोलने वाले के साथ कौन सा कारक चिन्ह लगाएंगे? विजया ने। तो ओनली विजया लिखना है आपको। लेकिन जब यही विजया देखो यहाँ आई थी, को कारक चिन्ह लग रहा था, विजया को, तब हमने यहाँ साथ में मैं लगाया था। तो यहाँ पर केवल विजया लिखना है। विजया ने किसको बोला? पार्वती को। तो पार्वती के साथ मैं लगाना है। पार्वतीम, पार्वती को। और जब ये पार्वती यहाँ आती है, पार्वती ने बोला, तब ओनली पार्वती है। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये बात जो अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, ये विजया ने बोली थी। और किसको बोली थी? पार्वती को बोली थी। अगला वाक्य, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, तब मतलब तुम्हारे संकल्प से, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से खुश हूँ। ये बात किसने बोली? ये बोली थी शिव ने। शिव ने पार्वती जी को बोली थी। तो यहाँ लिखना है बच्चों शिव है, शिव ने। और यहाँ लिखना है पार्वतीम, पार्वती को। अगला वाक्य देखो बच्चों, शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम। निश्चय ही जो हमारा शरीर है, ये शरीर मध्यम का मतलब यह शरीर है जो हमारा, वो धर्म साधन, धर्म का पहला साधन है। धर्म प्राप्ति का पहला साधन क्या है? हमारा शरीर। ये बात किसने बोली थी? जब ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ प्रवेश करते हैं वन में, जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तो ब्रह्मचारी के रूप में शिव जो थे, उन्होंने ये बात बोली थी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे वटु, ब्रह्मचारी, क्योंकि उस समय जो शिव थे वो ब्रह्मचारी के रूप में थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वटु। और किसको बोली? पार्वती जी को। तो पार्वतीम। अगला वाक्य है बच्चों आपका, अहम तव कृतदासो अस्मि। अहम मतलब मैं, तव मतलब तुम्हारा, कृतदास, कृतदास होता है बच्चों खरीदा हुआ दास, नौकर। अस्मि मतलब हूँ, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये बात किसने बोली थी? शिव ने। जब शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, तब वो पार्वती जी को ये बात बोलते हैं कि तो ये हमारा जो उत्तर है ये बनेगा शिव। शिव ने बोली। और किसको? पार्वती जी को। तो पार्वतीम, पार्वती को। तो यहाँ पर बच्चों आपका प्रश्न 4 कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न 5 मैं पहले करवा चुकी हूँ। अब प्रश्न 6 देखिए, समानार्थक पदानी लिखत। कुछ शब्द आपको बच्चों दिए हैं, उनके आपको समानार्थक, समान अर्थ वाले, मतलब पर्यायवाची जिसे आप कहते हो ना बच्चों, वो शब्द आपको यहाँ लिखना है। तो पहला है आपका शिलायाम। शिला क्या होती है? पत्थर, ठीक है, शिला होता है पत्थर। तो यहाँ पर बनेगा इसका समानार्थक शब्द प्रस्तरे। प्रस्तर मतलब भी पत्थर होता है। अगला है अम्बा। अम्बा माँ को कहते हैं बच्चों, तो इसका समानार्थक शब्द क्या है? माता। अगला देखिए तूष्णीम। तूष्णीम का मतलब होता है बच्चों चुप, और मौनम का भी मतलब होता है चुप। तो ये आपस में समानार्थक शब्द है। अगला है पशव है, मतलब पशु, और जंतव है मतलब भी पशु। तो दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। नेत्राणी, आँखें,
और नयनानी भी आँखें, नयन भी आँख होता है और नेत्र भी आँख होता है। तो ये दोनों बच्चों आपस में समानार्थक शब्द है। तो यहाँ पर बच्चों आपका पाठ 7 का अभ्यास कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, याद भी करेंगे। थैंक यू।